खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो अपने भीगे बालों को टॉवल में लपेटे बाथरूम से निकली थी। जल्दी से अपने ऊपर स्वेटर पहना और हीटर के आगे बैठ गई। कैफ के घर से निकलते वक्त वो अपना बैग भी उठा लाई थी और उसने वहां से निकलकर सबसे पहले रुबीना को कॉल करके अपनी खैरियत का बताया था, जो कल रात से उसकी कॉल की मुंतजिर थी, और साथ ही वो उसे अपने आज ना आने की वजह भी बता चुकी थी। वहीं बैठे वो सर से टॉवल उतार कर अपने बाल खुश्क करने लगी और साथ साथ कल रात से लेकर आज शाम तक के ख्याल दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। वो सब कितना खूबसूरत था, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी। दिल में अजीब वसवसे से उठ रहे थे। ना जाने अब क्या होगा, जिंदगी अब कौन सा रुख लेगी। इन्हीं सोचों में गुम थी जब बाहर से दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। एक पल को वो घबराई थी, लेकिन फिर कैफ का ख्याल ही दिमाग में आया था कि उसके अलावा और कौन हो सकता है। वो उसके कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों की नजरें मिली थीं। कैफ के चेहरे पर गुस्से के तासरात थे। वो आगे बढ़ा था और उसे शानों से थामकर अपने सामने खड़ा किया था। हाउ डेयर यू, हाँ मना किया था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। वो गुस्से से उस पर चिल्लाया था। इतनी रात अकेली चली आई इतनी दूर, अगर कुछ हो जाता, डैम इट। कैफ का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। उसकी गिरफ्त अनाया के बाजुओं पर सख्त होती जा रही थी। पहली बार नहीं आई, इससे पहले भी एक रात ऐसे ही आई थी। वो उससे अपना आप चढ़वाते हुए बोली थी। उसकी बात पर कैफ की गिरफ्त में कुछ नरमी आई थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा हनूज बरकरार था। आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कैफ ने तंबीह करने वाले अंदाज में बावर करवाया था। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। उसकी बात पर कैफ मुस्कुराया था। अगर ये शिकवा आज और कल रात के हवाले से है तो कैफ ने बात अधूरी छोड़ दी। अनाया के चेहरे का रंग शर्म से सुर्ख पड़ा था। तुम इंतहाई फजूल इंसान हो। अपनी खफत मिटाने के लिए वो उसके पास से गुजरकर अलमारी खोल कर खड़ी हो गई थी। चलो मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, वो उसकी पुश्त पर बिखरे बालों को देखते हुए बोला था। और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो पलट कर गुर्राई थी। ठीक है, फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, वो आराम से कहता हुआ उसके बेड पर बैठ चुका था और उसकी बात पर अनाया का रंग उड़ा था। तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ कैसे? वो उसके सामने आते हुए बोली। अगर तुम नहीं चलोगी मेरे साथ तो मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? उस रात भी किसी ने अगर तुम्हें यहां देख लिया हुआ तो, और आज भी तुम यूं मुंह उठा कर आ गए। इस बिल्डिंग में मेरे अलावा भी लोग रहते हैं, तुम्हें जरा परवाह नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये तो तुम खुद सोचो, ये मेरा मसला नहीं। कैफ ने लापरवाही से कंधे झटके थे। तुम एक नंबर के खुदगर्ज और फजूल इंसान हो। वो उसके लापरवाही में तिलमिला कर रह गई थी। इसीलिए कहा है मेरे साथ चलो, वरना हर रोज मुझे यहाँ आते जाते देखेंगे तो तुमसे सवाल करेंगे तो क्या कहोगी? कैफ को वो खुद ये कमजोरी दे चुकी थी जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहा था। यहाँ से जाती है मेरी जूती। जोर से पैर पटकती वो कमरे से निकल गई थी। पीछे कैफ हंसता हुआ बेड पर लेट चुका था। अनाया का दुपट्टा उसके हाथ के नीचे था, जिसे उठाकर कैफ ने अपने चेहरे पर डाल लिया। अपनी आंखें मौन कर उसकी खुशबू अपने अंदर उतारी थी। बाहर अनाया किचन में खड़ी यहां से वहां चक्कर काट रही थी। दोनों हाथों को आपस में मसलती वो कोई तरीका सोच रही थी कि कैसे इस बला से अपनी जान छुड़वाए, क्योंकि वो जानती थी वो यहां से इसे लिए बिना तो कभी नहीं जाएगा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि अंदर से आती कैफ की आवाज पर वो किचन से निकली थी। वो गाना गुनगुना रहा था। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन, साजन जी घर आए साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए। हो गया तुम्हारा? उसके सामने सीने पर हाथ बांधकर खड़ी इस्तफसार किया। हाँ, फिर तुम चल रही हो? नहीं, अब चुप करके यहां से निकलो। अनाया ने हाथ के इशारे से बाहर की जानिब इशारा किया था। कैफ उठ खड़ा हुआ था और उसके मुकाबिल आया। ना जाऊं तो क्या कर लोगी? कैफ ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा था। अनाया ने थूक निकला था। मैं उसकी बात कैफ ने मुकम्मल की थी। शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करोगी? तो मचाओ शोर, वो कहता हुआ वापस से बैठ चुका था। अनाया एक बार फिर बेबस हुई थी और उसे रोना भी आया था। मैं चल रही हूँ, कुछ सोचते हुए उसने हामी भरी। वो मजबूर थी, उसके साथ जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था।
कम से कम इस तरह लोगों के सवालों से तो बच जाएगी। इस बिल्डिंग में मौजूद हर किसी को पता था कि इसकी आंटी के जाने के बाद से वो यहाँ अकेली रहती है। ये तो शुक्र था कि सभी फैमिली वाले लोग थे, वरना वो यहाँ शायद ना रहती। गुड, ऐसा करो, अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो, बाकी बाद में ले जाएंगे जब फ्लैट खाली करना होगा, ओके? अनाया सर हिलाकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। रात 12 बजे के करीब वो वापस मेंशन पहुंचे थे। कैफ उसका सूटकेस लिए ऊपर बेडरूम में रखने चला गया था, जबकि वो एक बार फिर से लॉन्ज में खड़ी यहाँ वहाँ आंखें घुमाकर देख रही थी। कितनी मुश्किल से यहाँ से निकल कर गई थी और फिर से वहीं आ गई थी। वापसी पर कैफ उसे एक रेस्टोरेंट ले गया था जहाँ दोनों ने खाना खाया था। वो चुपचाप उसकी सारी बातें मान रही थी और कैफ को अब ये बात खटक रही थी, इसलिए अनाया को अंदर भेजकर उसने गार्ड को सख्ती से ताकीद की थी। इस बार यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? कैफ सीढ़ियों के पास खड़ा बोला। अनाया ने उसे देखा और फिर चलती हुई उसके पास से गुजरकर ऊपर जाने लगी। कैफ भी उसके पीछे हो लिया था। अनाया चेंज करने वॉशरूम में गई तो कैफ अपना सिगरेट और लाइटर लिए बाहर टेरेस पर आ गया, लेकिन आते हुए उसने स्लाइडिंग डोर अच्छे से बंद कर दिया था। सिगरेट सुलगाता वो अनाया के इतनी जल्दी मान जाने के बारे में सोच रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी, उसके दिमाग में जरूर कुछ था। जिस तरह वो चुप चुप थी, कैफ को दाल में कुछ काला लग रहा था। इस बार नहीं अनाया, अगर तुमने खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की तो आई स्वेयर तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा। एक गहरा कश लेता वो बिड़बिड़ाया था और तभी उसकी जेब में रखा फोन बजा था। उसने फोन निकाला तो उमर का नाम स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराकर उसने कॉल पिक की और फोन अपने कान से लगाया। उमर जैसे कैफ से बात खत्म करता फोन बंद करके पलटा तो नजर सदमे में खड़ी अपनी बीवी पर पड़ी। बड़े वजन और पूली पूली जिसामत के साथ वो दोनों हाथ कमर पर रखे उसे बेयकीनी से देख रही थी। चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो रहा था। उमर ने वजाहत देनी चाहिए, लेकिन वो पलटकर सामने बेड पर जा बैठी। अब सीन कुछ यूं था, वो सामने टिश्यू पेपर का बॉक्स रखे आंसू बहा रही थी और साथ साथ टिश्यू पेपर से अपना नाक साफ कर रही थी, जबकि उमर मुजरिम बना काउच पर बैठा था। वो जब भी कुछ वजाहत देने के लिए मुंह खोलता, लेकिन ज़ैनब उसे बोलने ही ना देती। तुम शादी के बाद से कितना बदल गए हो, हाँ? मुझसे बातें छुपानी शुरू कर दी। वो सू सू करती शिकवा करने लगी। मेरी दोस्त जिसके मिल जाने की मैंने इतनी दुआएं की और जब वो मिल गई तो मेरे ही शौहर ने मुझसे छुपाया। अरे यार, कहाँ फंस गया? उमर हल्के से बिड़बिड़ाया था, लेकिन ज़ैनब सुन चुकी थी। उसने वहीं से टिश्यू वाला डिब्बा उठाकर उस पर फेंका था जो बर वक्त उमर ने कैच किया था। मैं अंकल आंटी के साथ पाकिस्तान जा रही हूँ, समझे तुम? उसने कैफ के पेरेंट्स का जिक्र करते हुए कहा, क्योंकि आज रात उनकी वापसी की फ्लाइट थी। पागल हो गई हो, तुम ट्रैवल नहीं कर सकती। उमर तो उसकी बात पर हत्थे से उकड़ा था। करूंगी, ज़ैनब जानबूझकर बोली थी, सिर्फ उमर से बदला लेने की गर्ज से, वरना जानती थी कि ट्रैवल तो वो अब बेबी के आने के बाद ही कर पाएगी। ज़ैनब, क्या तरीका है ये? तुम्हारी इसी बात की वजह से नहीं बताया था तुम्हें। मुझे पता था तुम वापस जाने की जिद करोगी। और फिर कैफ पहले खुद उसे हैंडल करना चाहता था। उसकी बात पर वो खड़ा होता बोला था, हाँ तो मैं नहीं जाती, लेकिन मुझे बता तो सकते थे ना। यार, अब पता चल गया ना, प्लीज अब ये रोना बंद करो। उमर उसके पास बैठते हुए बोला था। और क्या क्या छुपाया है मुझसे? वो अब मशकूक नजरों से उमर को घूरते हुए बोली थी। ओफो, क्या चीज हो तुम? उमर मुस्कुराया था। चीज हो गए तुम? वो अब रोना भूले वापस से अपनी टोन में आ चुकी थी। तो फिर तुम क्या हो? उमर उसकी तरफ झुकता अब रोमानवी अंदाज में गोया हुआ। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। ज़ैनब ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा। वैसे ज़ैनब चीज तो नहीं, लेकिन वो कहकर उसके पास से उठ चुका था, जबकि वो उसकी तरफ देख रही थी कि वो क्या कहने वाला है। क्यूट लगती हो, उसकी बात पर वो मुस्कुराई थी। मेरी मोटो, उमर कहकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागा था। पीछे से ज़ैनब ने बेड से कुशन उठाकर दरवाजे की जानिब फेंके थे, लेकिन तब तक वो जा चुका था। पता नहीं कहाँ गया है। वो चेंज करके वापस आई तो कैफ कमरे में नहीं था। वो बेड पर बैठी उसका इंतजार करने लगी और फिर उसने देखा कि स्लाइडिंग डोर खुला था और वो उसके पीछे से निकलकर कमरे में आया। तुम सोई नहीं अभी तक? कैफ को लगा वो अब तक सो चुकी होगी। अनाया यूं ही बैठे उसे घूरती रही थी। कैफ ने सिगरेट और लाइटर साइड टेबल ड्रा में रखा तो अनाया अपने दांत पीसते हुए रुख मोड़ गई। वो चलता हुआ उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? कैफ ने उसका हाथ थामना चाहा था, लेकिन अनाया उसके पास से ही उठ गई थी। तुम कहाँ सो गए? अनाया ने पूछा। यहीं, और कहाँ?
कैफ ने जवाब दिया, नहीं। वो पलटकर बोली थी। कैफ उठकर उसके पास आया था। तुम किसी दूसरे रूम में चले जाओ, अनाया ने फौरन कहा था। अब क्या फायदा, कैफ ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तो अनाया ने खुद को कोसा था। इस कदर बेशर्म इंसान उसने आज तक नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर बेड पर रखे 2 कुशन उठाकर उन्हें दरमियान में रखा और खुद पर कंबल अच्छे से ओढ़कर लेट चुकी थी। कैफ उसकी हरकत पर मुस्कुराया था, फिर लाइट ऑफ करता दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब कैफ ने दरमियान में रखे कुशन उठाकर अंधेरे में नीचे फर्श पर फेंके थे और फिर अनाया की एक चीख गूंजी थी और उसके बाद से कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई थी। सुबह कैफ ऑफिस जाने के लिए नक-सक सा तैयार खड़ा था। आज उसकी एक अहम मीटिंग थी। आगे ही वो एक दिन छुट्टी कर चुका था, जो कि इतने अरसे बाद पहली बार हुआ था। कैफ सोफिया से कॉल पर बात कर रहा था जब अनाया उसकी आवाज से उठ गई। गुड मॉर्निंग। कॉल बंद करता वो अनाया को नजरों के हिसार में लिए बोला था। तुम कहाँ जा रहे हो? अनाया पूछे बिना न रह सकी। ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है, लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। कैफ कहकर रूम से निकल गया तो अनाया जल्दी से उसके पीछे गई थी। मुझे 2 मिनट दो, मैं तैयार होकर आती हूँ, उसने पीछे से आवाज दी थी। उसकी आवाज पर कैफ रुका था और पलटकर उस तक आया था। तुम क्या करोगी जाकर? तुम रिजाइन दे चुकी हो और आज हम किसी को हायर कर लेंगे तुम्हारी जगह। लेकिन आज मेरा लास्ट डे तो है ना, और मुझे सबसे मिलना है और अपनी कुछ चीजें भी उठानी थी। मैं ले आऊंगा जो भी चीज है, और मिलने की जरूरत नहीं, सबको कॉल करके खैर बात कह देना। कैफ कहकर वापस पलटा तो अनाया ने मुंह बिगाड़ कर उसकी पुश्त को घूरा था और उसी वक्त कैफ वापस उसकी जाने मुड़ा तो वो गड़बड़ा गई। और हाँ, मेंशन से निकलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब तुम्हारी कोई भी तरकीब गार्ड के सामने नहीं चलेगी और मैं जाते हुए मुलाजमा और कुक को भेज दूंगा। वो तुम्हें नाश्ता बना देगा और मुलाजमा से जरा सफाई वगैरह करवा लेना, ओके? वो उसे अच्छे से ताकीद करता जा चुका था। हैदर की अम्मी और बहन को यूं अचानक अपने घर देखकर वो हैरान थी। वो अपने बाबा से चाय का पूछने आई थी, लेकिन उन्हें अंदर आते देखकर वो जल्दी से वापस किचन में आई थी। अपने हुलिये पर नजर डाली तो जुबान दांतों तले दबाई। वो अब तक अपने नाइट सूट में मलबूस थी। ये तो शुक्र था कि किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिलहाल सवाल ये मन में आ रहा था कि वो लोग हमारे घर कैसे? क्या वो अभी आया होगा? हैदर के बारे में सोचते हुए उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब उसकी अम्मी किचन में आई। हुरैन, जल्दी से जूस निकालो, बाहर मेहमान आए हैं, वो कहकर कैबिनेट से ग्लास निकाल रही थी। हुरैन उनकी बात पर अमल करने की बजाय उनकी तरफ आई। लेकिन अम्मी, वो हमारे घर क्यों आए हैं? उसने सादगी से पूछा। घर आए मेहमान के बारे में ऐसे कहते हैं? और तुम्हें जूस निकालने के लिए बोला था, उन्होंने डबट कर कहा और खुद ही जूस निकालने लगी। अरे नहीं, मेरा मतलब था कि कोई बात है क्या? आज से पहले तो नहीं आए और ना हम उन्हें जानते हैं कि वो यूं हमारे घर आ जाएं। ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ग्लास ट्रे में रखकर जैसे ही पलटी थी, उसे वैसे ही देखकर उनका पारा हाई हुआ था। ये तुम क्या बनकर घूम रही हो घर पर? ओफ हूर, बाहर वो बच्ची देखो कितनी डिसेंट, और एक तुम। वो उसे नूर का हवाला देती तासुफ से बोली और फिर उसके पास से गुजरकर किचन से निकल गई, जबकि हुरैन ने मुंह बनाया था। वो भी जल्दी से बाहर गई थी ताकि चुपकर उनकी बातें सुन सके, और 5 मिनट बाद ही वो लाल होता चेहरा और मुंतशिर धड़कनों के साथ वापस आई थी और अब किचन की दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था जो वो सुन के आई थी वो सच है। उसकी अम्मी मुस्कुराती हुई एक बार फिर से किचन में आई थी। हुरैन, मेरी बच्ची। उन्होंने आगे बढ़कर हुरैन का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। उनकी खुशी दीदनी थी। हुरैन के लबों पर शर्मगी मुस्कान सजी थी। तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, और हाँ, अच्छे से तैयार होकर आना। वो उसे ताकीद करती वापस बाहर निकल गई। वो भी जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। शाम को कैफ थका हारा वापस आया तो अनाया को लाउंज में बैठे देख उसकी सारी थकन जाती रही थी। वो एलईडी पर कोई ड्रामा देखने में इतना मगन थी कि उसके आने का उसे पता ही नहीं चला था। वो इस वक्त उसके घर पर यूं हक से बैठी कैफ के दिल को एक अनोखा सा एहसास बख्श रही थी। कैफ चलता हुआ उसके पास बैठा तो वो होश में आई थी, लेकिन एक नज़र उसे देखकर वापस से ड्रामे की तरफ मतवज्जे हो गई। मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। थोड़ी देर उसके पास बैठे रहने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। रात का खाना दोनों ने साथ खाया था। खाना खाते वक्त कैफ मुसलसल अनाया पर नजरें जमाए बैठा था। एक बात तो बताओ, तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि तुम बिना मुझसे झगड़े यहाँ चुपचाप तो रह नहीं सकती। जरूर कुछ सोच रही हो ना? कैफ ने अपने जहन में पलता सवाल आखिर पूछ ही लिया था।
बिल्कुल सही समझे हो, मैं सोच रही हूँ कि कैसे तुमसे जान छुड़ाई जाए। अनाया ने मुंह बनाकर कहा था। कैफ का कहकहा बेसाख्ता था। ये तो नामुमकिन है स्वीट हार्ट, कैफ ने फोर्क से चिकन खाते हुए मजे से कहा था। अनाया अपना खाना खत्म करती उसके पास से उठ गई थी। कैफ भी पानी पीता उठ खड़ा हुआ। अच्छा सुनो, कैफ ने पीछे से आवाज दी थी। कल मॉम डैड आ रहे हैं। कैफ ने उसके सर पर बम फोड़ा था। क्यों? अनाया ने घबरा कर पूछा था। क्या मतलब क्यों? उनका घर है, ये यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो फिर तुम मुझे वापस छोड़कर आओ, अनाया ने जल्दी से कहा। कैफ के माथे पर बल पड़े थे। अनाया ये क्या है? हाँ, क्यों फजूल में बार बार एक बात दोहराती हो? जब मैंने कह दिया कि तुम अब से यहीं रहोगी तो फिर क्यों करती हो ऐसे? कैफ अब तंग आ चुका था। तुम समझते क्यों नहीं? मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें कैफ? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अनाया ने अपना खदशा उसके सामने रखा था। वो सब जानते हैं, मैं सब बता चुका हूं। ये भी कि मैंने तुम्हें कैसे इस निकाह के लिए राजी किया था। मुझे फिर भी यहां से जाना है कैफ। तुम पागल हो? मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचें। उफ़ो, क्या सोचते होंगे कि मैं 5 साल गायब रही, कहाँ थी, किसके पास थी? उसकी बात पर कैफ गुस्से से उसके करीब हुआ था। अनाया, कोई भी बकवास करके मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाना। सब जानते हैं जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ था। इनफैक्ट डैड मुझसे बेहद गुस्सा थे और वो तुम्हारे घर भी जाना चाहते थे और तुम्हें ढूंढने के लिए डैड ने मुझे बहुत कहा कि उनका दोस्त इसमें हमारी मदद कर सकता है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि तुम्हारी कजन ने बताया था कि तुम अपनी किसी आंटी के पास सही सलामत हो। वो रसानियत से कह रहा था। अनाया अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अभी कुछ ही पल गुजरे थे जब वो दोबारा से उसके रूबरू हुई, चिल्लाई थी। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या चाहते हो अब मुझसे? जो चाहते थे वो हो चुका, तो अब मुझे जाने दो। क्या कहा? उसने बेयकीनी से अनाया को देखते हुए पूछा था। क्यों ये नहीं चाहते थे तुम हमेशा से? इस शाम जब मैं और जैनब तुम्हारे फार्म हाउस पर आए थे, यही इरादा था तुम्हारा तब भी, और उस रात जब तुम मेरे फ्लैट पर आए थे तब भी। वो उससे कह रही थी। कैफ की आंखों में तो गोया खून उतर आया। वो कैसे उसकी मोहब्बत की इतनी तजलील कर सकती थी? उसने जब्त से अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। अनाया से नजरें हटाकर वो अपनी आंखें बंद करता अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करने लगा। कुछ पल खामोशी के नजर हुए, फिर कैफ ने अपनी बंद आंखें खोलकर वापस अनाया की जानिब देखा था। अनाया उसे यूं देखकर एक पल को सहम गई थी। कैफ ने आगे बढ़कर सख्ती से उसके बाजुओं से थामा था। हाँ, सही कहा तुमने, मैं यही चाहता था और मैं ऐसा ही हूं। सिर्फ तुम नहीं, और भी बहुत सी लड़कियों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। और हाँ, उस रात मैं नताशा के साथ। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था क्योंकि अनाया अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद कराती उसके मुंह पर थप्पड़ लगा चुकी थी। कैफ ने 16 बार नजरों से अनाया को घूरा था। उसकी रंगत में तैश की सुर्खी घुली हुई थी, जबकि अनाया कांप रही थी। उसे कैफ से डर लगने लगा था। न जाने कैसे उसने उस पर हाथ उठा दिया था। उसकी बात ने उसे तकलीफ दी थी, शायद इसलिए। कैफ उसे छोड़ता वहां से जा चुका था और अनाया वहीं बुत बनी खड़ी रही। रात भर अनाया आंसू बहाती रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ दिल चाहता था सब भूल के कैफ को माफ कर दे, दूसरी तरफ उसका दिया धोखा याद आ जाता था। एक तरफ दिल चाहता था उसके सीने से लगकर सारे गम भूल जाए, दूसरी तरफ घर से निकाले जाना और अपने मामू का गम ताज़ा हो जाता था। हर दुख किसी शख्स का दिया हुआ था जिससे उसने दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी। अब अनाया को लग रहा था उसकी कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है, कोई ईगो नहीं है। वो कैसे ऐसे शख्स से मोहब्बत कर सकती थी? इन्हीं सोचों में कैफ की फैमिली का ख्याल आया। वो लोग अचानक कहाँ से आ गए? उसे लगा था वो कैफ के साथ यहाँ आएगी और फिर मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन अब उसकी फैमिली, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कहीं जो कुछ ममानी ने कहा था वैसा सब कुछ यहाँ भी? जाहिर है सब ऐसा ही सोचेंगे। लोग तो लड़की को ही कसूरवार समझते हैं। वो बदगुमा ही बदगुमा नजर आ रही थी। पूरी रात इन्हीं सोचों में और रोने बीत गई थी। कैफ रात भर कमरे में नहीं आया था और अनाया को उसकी परवाह भी नहीं थी। अगले रोज वो 10 बजे के करीब जाग गई थी। फ्रेश होती वो नीचे आई तो मुलाजमा की दौड़ लगी हुई थी। अनाया को लगा सब आ चुके हैं और उसे नीचे नहीं आना चाहिए था। उसके पास से एक मुलाजमा गुजर कर जाने लगी जब अनाया ने उससे कैफ का पूछा था, जिस पर उसने बताया कि वो एयरपोर्ट गया हुआ है। अनाया को लगा ये सही मौका है, वो यहाँ से भाग सकती है। जल्दी से फ्लैट पहुंचकर अपना सारा जरूरी सामान लेकर वो कहीं दूर चली जाएगी जहां कैफ कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। यही सोचते हुए वो बर्क रफ्तारी से वापस बेडरूम में गई थी और अपना हैंड बैग और फोन लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आई कैफ की फैमिली उसे लाउंज में एंटर होती नजर आई।
अनाया वहीं फ्रीज खड़ी रह गई